आज़म सवाती साहब की अपनी साहबजादी से फ़ोन के ऊपर बात हो रही थी। मैंने आपकी एक वीडियो देखी है और वो बड़ी गैर अखलाकी किस्म की वीडियो है। उस पे आज़म सवाती साहब जो हैं वो रो पड़े। कुछ लोगों ने कहा कि जी ये मोस्ट प्रॉब्ली ये वीडियो जो है ये डार्क वेब के ऊपर पड़ी हुई है, वहाँ से लोगों ने देखी है। आईएसआई के एक ब्रिगेडियर का जो है मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जी कोई अगर ऐसी वीडियो है तो वो फेक है। आज़म सवाती क्यों रो रहे हैं? वो इसीलिए रो रहे हैं ना कि उनकी इज्जत उछाली गई है। इसी तरह दूसरों की भी इज्जत होती है। इमरान खान साहब की तकारीर के ऊपर पेमरा की जानिब से जो है वो आज मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। आज आपको एहसास होता है कि जब आपको कहा जाता था कि भाई रिलीजन का कार्ड मत इस्तेमाल करें, ये इससे आपका अपना हाथ जल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज का दिन काफ़ी इवेंटफुल दिन था। आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कुछ उसका तस्करा भी करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल में आज की जो सबसे अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो आज़म सवाती साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो बड़ी दुख भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कुछ उसका भी तस्करा करते हैं। साथ ही साथ पेमरा की जानिब से आज नए अहकामात आए हैं इमरान खान साहब की तकरीर के हवाले से कि उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। उसके बारे में भी ज़रा तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा आज़म सवाती साहब की जो तकरीर है, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ज़रा उसके बारे में मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा। अच्छा, आज़म सवाती साहब जो हैं वो पिछले तकरीबन 10-15 दिन में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, अगर आप सबसे पहले ज़रा उसका तज्जिया करना शुरू करें तो सबसे पहले तो वो ये क्लेम करते रहे कि उनको जिस तरह गिरफ़्तार किया गया, उन्होंने कहा कि जी मुझे मेरी नवासियों के सामने जो है ज़दोकोब किया गया, मारा गया, मेरी बड़ी इंसल्ट की गई अपनी फैमिली के सामने। इसके ऊपर जो है वो इमरान खान साहब ने भी जो है उनको बुलाया और इमरान खान साहब के साथ बैठ के उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर दोबारा इसका जिक्र हुआ था। अच्छा, उसके ऊपर राना सनाउल्लाह ने जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर जो एफआईए के लोग थे उनको साथ बिठाया और उन्होंने कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, आज़म सवाती साहब के साथ कोई ऐसी गैर अखलाकी हरकत नहीं हुई है। बड़े तरीके से जो है उनके घर पे जाके हमने दरवाज़ा खटखटा के उनका इंतज़ार किया। 45 मिनट के बाद जो है आज़म सवाती साहब आए। उसके बाद हमारे साथ लेडी पुलिस भी शामिल थी। घर के किसी शख्स के साथ जो है वो बदतमीज़ी नहीं की गई और उसके बाद जो है वो हमें मिल नहीं रहे थे। फिर उसके बाद हमने उनको ढूंढा और फिर उनको गिरफ़्तार किया। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उस पर आज़म सवाती साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये कहते हैं कि जी हुआ ये था, असल बात ये नहीं है कि इन्होंने गिरफ़्तार जो है वो तो एक इंसल्टिंग तरीके से किया ही था, लेकिन उसके बाद मुझे चंद नामालूम अफराद के हवाले जो है वो कर दिया गया था। और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर बात है यहाँ पे जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो जनरल फैसल के ऊपर जो है ये इल्ज़ाम लगाते हैं और ब्रिगेडियर फ़हीम के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी इनके कहने के ऊपर जो है उसके बाद मेरे पर तशद्दुद किया गया, मुझे नंगा करके मारा गया और इस किस्म के इल्ज़ाम फिर वो लगाते हैं। अब और उसके बाद इमरान खान साहब ने भी इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड किया और इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब इन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कई दफ़ा उन्होंने पिछले एक हफ़्ते के अंदर जब वो लॉन्ग मार्च में थे तो लॉन्ग मार्च के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ तकरीरों के अंदर ये कहा कि जी इन दोनों अफराद को जो है अपने ओहदों से हटा देना चाहिए। और उसके बाद अभी जब इमरान खान साहब ने 3 लोगों के नाम लिए तो उसके अंदर जनरल फैसल का जो है वो दोबारा उन्होंने नाम लिया और बेसिकली वो डीजीसी हैं और उनके ऊपर तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जी इनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए, इनको इनके ओहदे से भी जो है हटाया जाना चाहिए। अब आज आज़म सवाती साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो एक स्टेप मज़ीद आगे था। उन्होंने ये कहा कि जी उनकी अपनी साहबजादी से फ़ोन के ऊपर बात हो रही थी। उनकी साहबजादी ने उनसे कहा कि जी मैंने आपकी एक वीडियो देखी है और वो बड़ी गैर अखलाकी किस्म की वीडियो है। और तो उन्होंने कहा कि मैंने उसे कहा कि भाई ये इस तरह की चीज़ें बनती रहती हैं सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये वीडियो आपकी है और मेरी वालदा की है, यानी कि उनकी अहलिया की है। तो उस पर आज़म सवाती साहब जो हैं वो रो पड़े, फूट फूट के रो पड़े। उनको यकीन नहीं आया कि इस तरह भी हो सकता है। और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने बताया कि ये आपकी तब की वीडियो है जब आप कोयटा गए हुए थे। और वहाँ पे उस पर उन्होंने बताया कि जी मैं जब कोयटा गया था जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर, मैं वहाँ पे ठहरा था और सादिक संजानी साहब जो चेयरमैन सेनेट हैं उन्होंने मेरे रहने का वहाँ पे इंतज़ाम किया था और वहाँ पे जो है ये वीडियो जो है वो शूट की गई है खुफिया कैमरों से और उसके बाद जो है उसे रिलीज़ किया गया है और मेरी बेटी तक जो है ये वीडियो पहुँची है। अच्छा, उसके बाद ये डेवलपमेंट होती है कि उस पर हामिद मीर और गरीदा फारूकी ये दोनों ट्वीट्स करते हैं और वो कहते हैं कि जी ये वीडियोस जो हैं वो हमने देखी हैं लेकिन ये जाली वीडियोस हैं, ये फेक वीडियोस हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके ऊपर एतराज़ करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जी सबसे पहली बात तो ये कि इन दोनों के पास जो है ये वीडियोस किस तरह आ गई और इन्होंने किस तरह देख ली।
जबकि ये ओपन कहीं पे भी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी ये वीडियोज़ अवेलेबल नहीं है। तो इन लोगों ने किस तरह देख ली। कुछ लोगों ने कहा कि जी ये मोस्ट प्रॉब्ली ये वीडियो जो है ये डार्क वेब के ऊपर पड़ी हुई है, वहाँ से लोगों ने देखी है या जिसने भी देखी है। उसके ऊपर हामिद मीर साहब ने ये कहा कि जी ये जो भी ये वीडियो है ये आपके अपने पार्टी के एक रुकन ने जो है उनको दिखाई है, और उन्होंने कहा कि ये वीडियोस फेक हैं, ये जाली वीडियोस हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है काफ़ी इसके ऊपर जो है वो एहतजाज किया गया। उन्होंने इमरान खान साहब ने एक्चुअली ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ से आज़म स्वाति साहब से माजरत खा हूँ कि इस किस्म की जो है वो वीडियो गैर अखलाकी वीडियो जो है बनाई गई है, और ये किसी के लिए भी जो है बहुत दर्दमंदाना चीज़, दर्द भरी चीज़ है कि उसकी इस तरह की अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ जो है वो इस तरह की कोई वीडियो जो है वो बनाई जाए। उसके बाद FIA जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी करती है और FIA कहती है कि जी हमने उस वीडियो का फॉरेंसिक करवा लिया है, ये वीडियो जाली है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। अब जाहिर बात है, मैं किसी भी शख्स के लिए, अगर वो कोई भी और शख्स हो तो वो उसके लिए बहुत तकलीफ दे ये चीज़ है, और मैं इसकी रीज़न बताता हूँ क्योंकि मैं खुद भी इसका विक्टिम रहा हूँ। मैं अभी अब थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि मेरे साथ ये क्या वाक़या हुआ था। लेकिन जाहिर बात है, जब आपके अपने ऊपर, जब आप पब्लिक डोमेन में होते हैं, आपके ऊपर 100 तरह के हमले होते हैं, आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, हर तरह की चीज़ें होती है, लेकिन जब बात आपकी फैमिली के ऊपर आती है तो बहुत तकलीफ दे चीज़ होती है। तो मैं आज़म स्वाति साहब की बात जो है वो आई कुड अंडरस्टैंड कि फिर भी अगर वो फेक भी है तो फिर भी जाहिर बात है उनके लिए एक बहुत तकलीफ दे चीज़ है कि उसमें उनकी अहलिया की तस्वीर जो है वो नज़र आ रही है, बहुत तकलीफ दे। मेरे साथ जब ये इस तरह का एक वाक़या हुआ था तो आज से मेरे ख्याल में 2 साल पहले मेरी अपनी एक अहलिया के साथ एक तस्वीर थी, और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त उनके हाथ में चंद पेपर्स थे, तो उन पेपर्स के ऊपर जो है उसको फ़ोटोशॉप करके उस पर दुनिया जहान की वाहियात चीज़ें उसके ऊपर लिखी गई थी और उसको सोशल मीडिया के ऊपर फैलाया गया था। मुझे ज़्यादा अफसोस इस बात का ये हुआ था कि उसमें ज़ाहिर बात है मेरे पे आए दिन, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, मैं नाम लूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स की जानिब से जो है हर किस्म का वाहियात किस्म का इल्ज़ाम लगाया जाता है, तस्वीरें फ़ोटोशॉप की जाती थी, सब कुछ होता है, अभी भी होता है। लेकिन उसके अंदर मेरी अहलिया की तस्वीर थी, और उस वक्त मेरा जो बच्चा जो सिर्फ 6 साल का था उसकी भी उसके अंदर वो तस्वीर थी, क्योंकि वो हम तीनों की तस्वीर इकट्ठी खींची गई थी, लेकिन उसमें मेरी अहलिया को जो है वो टारगेट किया गया था और अजीब किस्म की चीज़ें उसके ऊपर लिखी थी। वो इस हद तक वायरल करवाई गई थी उस वक्त कि मेरे ख्याल में AP ने या इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी ने एक्चुअली मेरी उस तस्वीर के बारे में ख़बर नशर की थी कि ये जो तस्वीर चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर ये फेक है और इसको डॉक्टर किया गया है। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स ने उसको बहुत इन्जॉय किया था और उसको हर जगह उसको ट्वीट किया जा रहा था, सोशल मीडिया पे हर जगह फैलाया जा रहा था। मेरे लिए बड़ा एक वो मतलब दर्द भरा वो मोमेंट था, लेकिन मैंने कंप्लेंट किसी से नहीं की थी, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा था, क्योंकि मुझे पता था सब कुछ फेक हो रहा है, मैं जानता था। इसका मतलब कथित तौर पे ये मत समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि जी आज़म स्वाति के साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। ये मेरे अपने असूलों के खिलाफ है। बेशक एक प्रॉब्लम में से मैं खुद भी अगर गुजरा हूं तो मैं ये कतई नहीं चाहूँगा कि अच्छा जिस सियासी जमात के फॉलोअर्स ने मेरे साथ ये सब कुछ किया था तो अगर उसके आज रहनुमा के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो वो जायज़ है, ये नहीं हो सकता। ये मेरे अपने सहाफ़ती असूलों के खिलाफ है। आज़म स्वाति साहब के हवाले से वीडियो चाहे सही है या गलत है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये तरीक़ाकार गलत है, ये नहीं हो सकता। आप किसी की प्राइवेसी को इस तरह इन्वेड नहीं कर सकते, उसकी करैक्टर असैसिनेशन आप नहीं कर सकते, ये मामला इतने आराम से ख़त्म नहीं हो सकता। उसके ऊपर मुझे जो अच्छी बात लगी, मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक्चुअली इसके ऊपर ट्वीट किया और उन्होंने भी ये कहा कि मैं इस अमल को कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने इसके ऊपर ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मुझे एक ISI के एक ब्रिगेडियर का जो है मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अगर ऐसी वीडियो है तो वो फेक है, लेकिन मेरे लिए जो है ये चीज़ नाकाबिल कबूल है। बहुत अच्छी बात है, ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी ये शो करती है। लेकिन इस सारे वाक़े से मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी तमाम वो रहनुमा जब इस चीज़ को एंजॉय किया करते थे अपने व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर और सोशल मीडिया के ऊपर, इस बकवास को जब वो एंजॉय किया करते थे तो वो भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। आपको याद होगा जब ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब की एक मुबैना एक वीडियो आई थी जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक कोहराम मच गया था और उस वक्त इनके PTI के लौंडे लपाड़े जो थे वो इस चीज़ को बैठ के जस्टिफाई करते थे, बैठ के बार ये बैठ के बताया करते थे। मेरा तो दिल, यकीन कीजिए कि मेरे ना यहाँ पे वो नाम तक मौजूद हैं, वो व्लॉगर्स, वो यूट्यूबर्स जिन्होंने उस वक्त मोहम्मद ज़ुबैर की उस वीडियो के ऊपर क्या क्या नई वीडियोस बनाई थी और उसको किस तरह जस्टिफाई किया था। ऐसे
कमीने इंसान थे। मैं यही लफ्ज़ शायद अब मैं बड़ी माजरत के साथ आज ये इतना सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इतने कमीने लोग थे कि उन लोगों ने उस वक्त बैठ के ये बताया था, ये दिखाया था, ये देखें जी ये वाला एंगल है तो वो वाला एंगल है, ये देखें यहाँ से भी मोहम्मद ज़ुबैर की सही वीडियो, ये भी मोहम्मद ज़ुबैर की वो वीडियो है। उस पर पता नहीं दुनिया जहान के उस वक्त उन्होंने वीलॉग्स किए थे और उन्होंने कहा था ये देखें मोहम्मद ज़ुबैर किस किस्म का इंसान है, ये देखिए मोहम्मद ज़ुबैर किस किस्म का इंसान है। ये कुछ भी ये था। वो मोहम्मद ज़ुबैर बाय द वे खुद भी ये बात कहते थे उस वक्त कि ये वीडियो 2 नंबर है, ये डॉक्टर्ड है, ये फेक है। लेकिन उस वक्त इनके किसी लौंडे लपाड़े ने इस बात को नहीं माना था। मोहम्मद ज़ुबैर को मुझे आके इंटरव्यू देना पड़ा था और उसमें उन्होंने आके और मुझे मैं आज ये बात आपके साथ शेयर करता हूँ कि मुझे उस वक्त इस बात का पता था कि उस वक्त मोहम्मद ज़ुबैर की फैमिली किस कद में से गुजर रही है। मोहम्मद ज़ुबैर की भी एक बेटी है, मोहम्मद ज़ुबैर की बेटी भी जो है वो एक बड़े दुख में से गुजर रही थी उस वक्त। उनकी भी अहलिया एक बहुत दुख में से गुजर रही थी कि ये क्या हो रहा है, ये सोशल मीडिया के ऊपर किस किस्म की फजूलियात हो रही हैं। उस घटिया वीडियो के ऊपर जो है एक एंकर पर्सन गरीदा फारूकी के हवाले से उस वक्त एक जो है वो प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया था कि जनाब गरीदा फारूकी इसके अंदर है। तो ये बहुत गंद फैला हुआ है, माजी के अंदर फैला हुआ है। अब पीटीआई के सपोर्टर्स ने फैलाया हुआ है, अपने ट्विटर अकाउंट से उसको फैलाया हुआ है। उस वक्त मजम्मत नहीं की थी, उस वक्त चस्के लिए थे, इंजॉय किया था। लेकिन एक सहाफ़ी होने के नाते मैं जब उसको उस वक्त गलत समझता था, मैं आज आज़म स्वाति साहब के साथ जो कुछ भी हुआ है सही है या गलत, वॉट एवर इट इज़, ये गलत है, ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है जो कुछ भी हुआ है। इस मामले की मेरे ख्याल में पूरी तरह तहकीकात होनी चाहिए और आज़म स्वाति साहब को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए मेरी नज़र में। इसके अलावा एक और जो वाक़या पेश आया वो इमरान खान साहब की तकारीर के ऊपर पेमरा की जानिब से जो है वो आज मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। उनकी तकरीरों के ऊपर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है और ज़ाहिरी बात है उसके अंदर जो वजूहात बताई गई हैं वो यही है कि वो उन्होंने इल्ज़ाम तराशियाँ की हैं बग़ैर सबूतों के, लोगों के नाम ले लेके, अहदेदारों के नाम ले लेके, मुल्क के वज़ीर आज़म, मुल्क के वज़ीर दाखिला, सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स, उनके नाम ले लेके उनके ऊपर जो है वो हर किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं, जिसकी वजह से पेमरा का ये कहना है कि वो इनके ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं। इस कदम से, ये जो कदम उठाया गया है, इसमें इमरान खान साहब को बिल्कुल अल्ताफ़ हुसैन के साथ ला के खड़ा कर दिया गया है। जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन की तकारीर के ऊपर पाबंदी है तो इनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन नवाज़ शरीफ का जो मामला है, अगर आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई थी और इस बुनियाद के ऊपर लगाई गई थी इमरान खान साहब के दौर के अंदर कि जी ये एब्सकॉन्डर हैं, ये मफरूर हैं। इस बुनियाद के ऊपर जो है वो इनको इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो तकरीरें करें। हुकूमत तब्दील होती है और वो तमाम कवानीन उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब की तमाम तकरीरें जो है वो नशर भी होना शुरू हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मुझे आज फिर भी मैं ये याद दिलाना चाहूँगा कि उस वक्त भी जब नवाज शरीफ की तकरीर के ऊपर पाबंदी लगी थी और एक जो पिटिशनर्स एंकर्स गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसमें से एक मैं भी था और मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि नवाज शरीफ की तकरीर के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हर शख्स को इजाज़त होनी चाहिए कि वो क्या बोलता है, आप उसकी बात सुनें, आप उससे इख्तिलाफ करें। अगर वो कोई गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई गैर कानूनी बात कर रहा है, आप इसके ऊपर कानूनी एक्शन लें, लेकिन उसको बोलने की खुली इजाज़त होनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान खान साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, अपनी तकरीरों के ऊपर हम एंकरों के ऊपर उंगलियां उठा के कहते थे कि जनाब इनके चंद पसंदीदा एंकर जो है वो नवाज शरीफ की तकरीर करवाने के लिए जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पहुंच गए और ये देखें, ये तो उनके साथ मिले हुए हैं और ये लिफाफे हैं और इस किस्म की उन्होंने उस वक्त बहुत बातें की थी। मैंने उस वक्त एक वीलॉग किया था, इमरान खान साहब मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, मैंने उस वक्त एक वीलॉग किया था। मैंने ये कहा था कि कल को कभी आपके ऊपर अगर पाबंदी लगी तो ये बंदा आज आपके साथ उस वक्त खड़ा होगा। मैं आज आपके साथ खड़ा हूँ, मैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला इस बात का ऐलान करता हूँ। मैंने जो उस वक्त ये वादा किया था ना, जब नवाज शरीफ की तकरीरों के ऊपर पाबंदी थी और मैं बतौर पिटिशनर गया था, मैंने उस वक्त जो वादा किया था, आज वो वादा मैं आपके सामने पूरा करता हूँ। मैं आज आपके साथ खड़ा हूँ इस बात के ऊपर, क्योंकि आपके बेजा इल्ज़ामात, आपकी फजूल किस्म की गुफ्तगू, आपकी गालम गलोच, आपकी जिस किस्म की भी आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इसके बावजूद मैं ये चाहूँगा कि मैं आपके एक्सप्रेशन के साथ, आपके बोलने की आज़ादी के साथ खड़ा हूँ। और मेरा ख्याल में ये पेमरा की जो पाबंदी है, ये गलत पाबंदी है। आप लगाइए इल्ज़ामात, आप खुल के लगाइए इल्ज़ामात, जिस पे लगाने हैं। आपने मेरे पे भी लगाने हो, मैं तब भी कहूँगा आप खुल के बोलें, मैं आपको नहीं रोकूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप बोलें। आपने जिन एंकरों के नाम लिए हैं आज तक कि जी उस एंकर पे पाबंदी लगा दी, उसको मुल्क छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया, इसको आपने जो है उसके बोलने, इसका प्रोग्राम बंद कर दिया, उन तमाम एंकरों के साथ मैं हमेशा खड़ा हुआ हूँ। मैंने हमेशा ये कहा है कि जी इनको आज़ादी होनी चाहिए, चाहे वो अरशद शरीफ थे, चाहे वो साबिर शाकिर हैं, चाहे इमरान रियाज खान हैं। किसी के ऊपर कोई भी प्रोग्राम बंद करने के ऊपर जब जो अमल हुआ है, मैं हमेशा उसके खिलाफ मैंने आवाज़ बुलंद की। लेकिन इमरान खान साहब, आपसे भी मेरी एक दरख्वास्त है,
आप अपनी तकरीरें जब करते हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करते हैं, तो बराह मेहरबानी, मैंने इसके ऊपर भी आपको पिछले 2-3 दिन के अंदर मैंने बार बार ये बात कही कि बराह मेहरबानी इल्ज़ामात लगाने से पहले 100 दफ़ा सोच लिया करें। आपको उनको प्रूफ भी करना होता है। ये नहीं हो सकता कि आप यूं करके डाइस के ऊपर खड़े हों और जो आपके मुंह में आया आप बोलना शुरू कर दें, जिसके ऊपर दिल करे आप जो इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दें। उसके पीछे एक ठोस आपके पास सबूत होने चाहिए। आप हर एक की इज्जतें इस तरह नहीं उछाल सकते। आज आज़म सवाती क्यों चीखें मार रहा है, आज़म सवाती क्यों रो रहे हैं? वो इसीलिए रो रहे हैं ना कि उनकी इज्जत उछाली गई है। इसी तरह दूसरों की भी इज्जत होती है। इसी तरह आपके जो सोशल मीडिया के लौंडे लपाड़े हैं, इसी तरह वो जो आपका अरसलान बेटा है ना, जिसको इस काम के ऊपर आप लोगों ने डिप्यूट किया था कि बेटा अरसलान बेटा गद्दारी के साथ जोड़ दो, वो भी किसी की इज्जत होती है। वो भी किसी की इज्जत होती है कि सिर्फ इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर जो है वो आप अगले की ड्यूटी लगाते हैं, चल बेटा इसको गद्दारी के साथ जोड़ दे। एक पाकिस्तानी के लिए कितनी ज़्यादा अजियतनाक ये बात है कि उसको उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि उसने अपनी माँ को बेच दिया, कि उसने अपनी धरती माँ को बेच दिया, उसने गद्दारी कर दिया। आपको इस लफ्ज़ के माने पता है? आज आपको एहसास होता है कि जब आपको कहा जाता था कि भाई रिलीजन का कार्ड मत इस्तेमाल करें, ये इससे आपका अपना हाथ जल जाएगा। ये जो आप आग लगाने की कोशिश करते हैं माशरे के अंदर, आपका अपना हाथ जल जाएगा। क्या हुआ है आज? एक जो जुनूनी शख्स है वो क्या कहता है, उसने अपने दिमाग के अंदर एक थॉट प्रोसेस बनाया और उसने कहा जी मैं इमरान खान की जो है ना इन रिलीजियस थॉट्स के साथ नहीं खड़ा हो सकता। ये सोचता है ये गलत है। इसीलिए आपसे कहते हैं कि बराए मेहरबानी इस कार्ड से अपने आप को दूर रखें। ये बहुत खतरनाक कार्ड है। लेकिन इसके बावजूद खान साहब, मैं चाहूंगा कि आप बोलते रहिए, आपकी जवाबबंदी नहीं होनी चाहिए। और नाज़रीन, इसके अंदर एक मजीद अपडेट ये भी आई है कि हुकूमत ने जो है वो अपना सेक्शन 5 इस्तेमाल करते हुए पैमरा को ये कहा है कि इस पाबंदी को ख़त्म कर दिया जाए। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद ही जो है ये फैसला लिया गया, जो कि मेरे ख्याल में बड़ा खुशाइंद फैसला है कि हुकूमत ने जो है ये होश के नाखून लिए हैं और इस किस्म की पाबंदी को हटा दिया गया है। मैं जिस तरह पहले बात कर रहा था कि हर किस्म की आज़ादी इज़हार राय की इजाज़त होनी चाहिए, तो और इमरान खान साहब के पास भी ये पूरा हक होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा फैसला है। काश पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी अपने वक्त के अंदर इस किस्म का जो है वो रवैया दिखाया होता, अपना दिल बड़ा किया होता। लेकिन ऐसे माहौल के अंदर जब पोलराइजेशन इस हद तक ज़्यादा हो चुकी है, तो ऐसे मौके के ऊपर किसी भी शख्स की जवाबबंदी जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो हुकूमत ने अगर ये फैसला किया तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा इक़दाम था। पेमरा ने मेरे ख्याल में वो जिसे कहते हैं ना मोर लॉयल देन द किंग, वो बनने की कोशिश की और एक फजूल किस्म का ये ऑर्डर पास किया गया। लेकिन बिलाखिर इसको 1.5 से 2 घंटे के अंदर जो है जो डैमेज हुआ था बिलाखिर उसे कंट्रोल कर लिया गया, जो कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला है। इसके अलावा आज शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून के हेडक्वार्टर में, और एक बड़ी तवील लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। उसमें उन्होंने ये फरमाया कि जनाब, पहले तो उन्होंने पूरा अपना केस बिल्डअप किया। माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब को भी जो है वो इमरान खान साहब की तरह एक नया काम उनको आ गया है कि वो क्लिप्स चलवा के जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आगे लेके जा रहे थे। इमरान खान साहब के माजी के बयानात जो है वो एक एक करके चला रहे थे। चलें, इमरान खान साहब ने जो है शहबाज शरीफ साहब को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक नया तरीका सिखा दिया है। तो लेकिन उसमें जो लुबे लुबाब था उस सारी बात का वो ये था कि जी ये जो कुछ भी इमरान खान साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं, इसके साथ साथ अरशद शरीफ का जो वाक़या हुआ है उसकी तहकीकात के लिए उन्होंने कहा कि जी मैं चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट एक इंक्वायरी कमीशन बनाए और इस मामले की जड़ तक जो है वो तहकीकात की जानी चाहिए। मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा एक ये इकदाम है और इससे दूध का दूध और पानी का पानी होगा, जिसमें तमाम जजेस इन्वॉल्व हों, उसकी बैठ के पूरी तरह इंक्वायरी हो और उसके बाद वो अपना फैसला सुनाएं ताकि पूरी कौम के सामने क्लियर हो गया क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जो मेरे ख्याल में मिसिंग थी, जो मेरे ख्याल में सारी चीज़ की फसाद की जड़ है, वो जड़ ये है कि ये मामला कहाँ से शुरू होता है। ये मामला शुरू होता है साइफर से कि जी अमरीकी साइफर था और अमेरिका ने धमकी दी थी और अमेरिका की धमकी के बाद जो है तहरीक-ए-एतमाद आई, लोग बिक गए और उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तो ऑलरेडी इसके ऊपर इमरान खान साहब ने जो है और सदर आरिफ अलवी साहब ने चीफ जस्टिस को ऑलरेडी एक ख़त लिखा हुआ है। तो जहाँ पे इस तमाम मामलात की तहकीकात हो रही हैं तो भाई इसकी भी करवा लें। इमरान खान साहब का ये जो मुतालबा है कि जनाब इस सारे मामले की तहकीकात होनी चाहिए, तो ये एक बात भी ज़रा क्लियर हो जाए, लोगों को पता लग जाए जब आप इतना सब कुछ कर रहे हैं तो फिर इसकी भी तहकीकात करवा लें। तो ये ताकि ये जो फसाद एक आया हुआ है, ये जो मतलब हर जगह मुसीबत आई हुई है, ये ज़रा क्लियर हो जाए, लोगों को क्लियर हो जाए। तो फिर भी चलें, दो चीज़ों के तहकीकात के लिए अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये मेरे ख्याल में ये एक प्रोपोजिशन सामने रखा है, मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा है। इससे काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जो हैं इस बात के ऊपर अब एतराज़ कर सकेंगे।
देखते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को मनाना बड़ा मुश्किल काम है। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।